पैदे की और एक सतनामी के झगड़े से हुआ था। उस समय जो जमीन होती थी सरकारी, उसके ऊपर जो बटाई पे खेती करते थे, उनके ऊपर नजर रखने के लिए जो लोकल शिकदर या फौजदार होता था, वो अपने चौकीदार लगा देता था, जो ये देखते थे कि ये कोई फसल यहाँ से काट के चुपचाप ना निकाल ले जाए। तो ऐसा ही ये प्यादा वहाँ पे चौकीदारी के ड्यूटी कर रहा था और इसका झगड़ा हो गया। इसने उसको पीट दिया। उन्होंने बदले में कुछ सतनामियों ने इकट्ठे होकर उस सैनिक को बुरी तरह पीट दिया जी। और इस कारण से ये वहाँ से विद्रोह शुरू होता है। नमस्कार सर, सतनामी विद्रोह क्या था और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? सतनामी सेक्ट या पंथ आप कह लो, वो वैष्णवाइट हिंदू जो थॉट है उसका हिस्सा थे जी। इनको आम भाषा में मुंडिया भी कहते हैं। अच्छा। कहते थे क्योंकि ये अपने बालों को बिल्कुल शेव कर देते थे, यहाँ तक कि आईब्रोज को भी। अच्छा। हाँ, महिलाएं भी? महिलाओं के लिए बाल रखना अलाउड था, लेकिन मेल के लिए बाल रखना अलाउड नहीं था। यह सेक्ट जो था ये नारनौल के पास शुरू हुआ 1657 में जी। एक्चुअली अगर आप देखो तो कबीर, गरीबदास, रविदास, ये बहुत सारे उस समय के रिफॉर्मिस्ट हुए हैं जो अपने अपने धर्म की जो गलत रीति रिवाज थे उनके खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाई। तो उनमें से एक ये पंथ बना था सतनामी जी। जिस समय विद्रोह हुआ, ये लोग नारनौल के आसपास के एरिया में खेती करते थे और भी धंधे व्यापार करते थे, ज़्यादातर गांव में रहते थे जी। और इनकी जनसंख्या 4-5 हज़ार मानी जाती। विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 21 मार्च 1672 को। तो इससे पहले भी इनका और औरंगजेब के बीच में टकराव हुआ था, जब इनके जो गुरु थे उद्धव दास जी, उनको औरंगजेब के आदेश पे मार दिया गया था 1669-70। वही समय जब गोकुल का विद्रोह हो रहा था अपने यमुना के साथ साथ वाले एरिया में। तो उसी समय ये एरिया ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से जी। तो इधर भी उसका असर आया था और उस दौरान उद्धव दास को भी विद्रोही मान के औरंगजेब ने मार दिया। इमीडिएट कॉज जो था सतनामी विद्रोह का था, वो एक पैदा सैनिक जो हम आज कहते हैं उसको उस समय पैदा कहते थे। एक पैदे की और एक सतनामी के झगड़े से हुआ था। उस समय जो जमीन होती थी सरकारी, उसके ऊपर जो बटाई पे खेती करते थे, उनके ऊपर नजर रखने के लिए जो लोकल शिकदर या फौजदार होता था, वो अपने चौकीदार लगा देता था, जो ये देखते थे कि ये कोई फसल यहाँ से काट के चुपचाप ना निकाल ले जाए। तो ऐसा ही ये प्यादा वहाँ पे चौकीदारी के ड्यूटी कर रहा था और इसका झगड़ा हो गया। इसने उसको पीट दिया। उन्होंने बदले में कुछ सतनामियों ने इकट्ठे होकर उस सैनिक को बुरी तरह पीट दिया जी। और इस कारण से ये वहाँ से विद्रोह शुरू होता है। तो जो शिकदर था उस समय नारनौल का, उसने अपनी जो सैनिक भेजे इनको पकड़ने और इनको मारने के लिए, उनको इन्होंने हरा दिया जी। और क्योंकि चिंगारी पहले से ही सुलग रही थी, जो 1669 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद से, तो एकदम से आग बहुत तेजी से फैली और आसपास के गांव से लोग इस विद्रोह में शामिल हो जी। और शिकदर को नारनौल से भगा दिया। जो शेबंदी फौज जो भेजी गई इनके खिलाफ, उसको भी इन्होंने रेवाड़ी के पास एक युद्ध में हरा दिया। ये घटनाएं कुछ महीनों के दौरान हुई हैं, ऐसे नहीं कि एक ही दम हुई हो। तो इसका असर क्या हुआ कि दिल्ली के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो गई और दिल्ली में चीज़ों के भाव बढ़ने शुरू हो गए। जो वहाँ पे व्यापारी थे उन्होंने जिन्स को स्टोर होल्ड करना शुरू कर दिया, जमाखोरी हो गई शुरू। और एक ऐसा माहौल बन गया हताशा का दिल्ली में, ख़ासतौर पे मुग़ल एलीट में, कि शायद अंत आ गया। और उसका एक